हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जन्मजात पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से आप मेडिकल में बाहर। देखिए, यहाँ आपको दिखाते हैं इंडाक्टली क्या होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तो साधारण भाषा में कहें तो पैरों की या हाथों की उंगलियां जो है वो आपस में जुड़ी होना। अब बोन जुड़ा हुआ है या सिर्फ स्किन ही जुड़ा हुआ है, ये तो एक्सरे करने से डिटेक्ट होगा। ये देखिए, हाथ में भी जुड़ा हुआ है, जन्मजात होता है। अब ये जब बच्चा छोटा होता है उस समय तो देखिए ये नहीं सोचा होता कि फौज में भर्ती होने जाएगा कल को और इसकी वजह से पॉइंट बन जाएगा। तो ठीक है, चल रहा है, तैयारी भी चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप सब कुछ करने के बाद मेडिकल तक पहुंचते हैं और वहां इसकी वजह से आप बाहर हो जाते हैं। ऐसा पॉइंट लिखा हुआ रहता है, फिर उसको आप सर्च करते हैं ये क्या पॉइंट मिला है। आर्मी भर्ती कैंडिडेट आज मैसेज किया था इसके बारे में। अब ये जो है, इसकी दूसरी पोजीशन क्या है, पैरों में भी होता है। पैरों में ये देखिए यहाँ पर ये पहले है, ऐसी पोजीशन है और उसको सर्जरी के बाद ऐसा होगा। अब सर्जरी जो है कितना टाइम पहले ये होना चाहिए। तो देखिए, जब पुरानी गाइडलाइन में सीएपीएफ की बात करें तो री मेडिकल मिलता था, 2-3 महीने का समय मिल जाता। उस समय तो ऐसी सर्जरी करवा के भी कैंडिडेट्स फिट हो जाते थे। लेकिन अब तो आपको पता है कि 1 दिन का समय मिलता है री मेडिकल में, तो 1 दिन में तो ये कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। यानी कि आपको एक बार आपको अनफिट होके फिर आपको एहसास होगा कि मेरा ये पॉइंट है, और उसके बाद आप उसकी सर्जरी करवाते हैं। पहले से जानकारी होती है तो आप पहले करवा लेते हैं। वेब टोज भी इसको लिख दिया जाता है। ये देखिए, ये जुड़ा हुआ है, पार्शियली भी हो सकता है और फुल्ली भी हो सकता है, नेल तक भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसका ही एक दूसरा और है पोजीशन, वो है पॉलीडेक्टिली। ये क्या है, अब इसमें एक बच्चा जन्म लेता है वन और मोर एक्स्ट्रा फिंगर्स के साथ में, कि एक या एक से अधिक एक्स्ट्रा फिंगर्स हो सकती हैं, टोज भी हो सकती हैं। अब ये जो है हाथ के हिसाब से, यदि हम फिंगर्स की बात करते हैं तो ये 3 तरह का है। देखिए, प्री एक्सियल है, सेंट्रल है, सेंट्रल में कौन सा है ये है, और पोस्ट एक्सियल, कहीं भी हो सकता है। अब इलाज क्या है, हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, या यहाँ पर एक्स्ट्रा डिजिट होता है लोगों तरीके से रहता है, वो हटा दिया जाए। आर्मी वाले तो क्या होता है कि बिल्कुल छोटा सा है तो भी उसको मान के रेफर डाल देते हैं, एमएच डाल दिया। तो उसका भी इलाज क्या है, सर्जरी। ये देखिए, ये हमारे कैंडिडेट हैं, ये जानना चाह रहे थे, स्पेशली इनके लिए वीडियो बनाया। बड़ा परेशान थे इसको लेके कि मैं क्या करूं, अब क्या करें। देखिए, अब आपके केस में क्या है कि ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद वुंड पूरी तरीके से हील अप हो गया, आप फिट हो जाए। यानी कि आपका थंब जो है उसका शेप और साइज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सर्जरी तो आपको करवानी होगी। सर्जरी के साथ, अब सर्जरी कितना पुराना होना चाहिए इसके बारे में भी मेडिकल गाइडलाइन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। बॉडी ओपनिंग सर्जरी को यदि हम देखते हैं तो वो 30 दिन पुराना फिट है। अब ये तो बॉडी ओपनिंग भी नहीं है। बॉडी ओपनिंग तो बॉडी को खोल के फिर तो वापस पैक किया जाए, वो बॉडी ओपनिंग। बॉडी ओपनिंग में नहीं आता। इसके बारे में, इसकी सर्जरी के बारे में कुछ लिखा नहीं है मेडिकल गाइडलाइन में। लेकिन आपको यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो आप सर्जरी करवा लें, बेहतर यही होगा। समय रहते सर्जरी करवा लें। आप ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम के बाद करवाऊंगा, एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स हैं, तो एग्जाम के बाद आपका फिजिकल आ जाएगा, फिर फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बाद आप करवाते हैं तो शायद इतना समय आपको ना मिले। तो जितना जल्दी हो सके तो आप तैयारी शुरू करते हैं, उसी समय इन सब पॉइंट्स को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो आगे जाके हम बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। जय हिंद।